पुणे में एक पुराना लेकिन शांत घर था। उस घर में एक महिला अकेली रहती थी। नाम था शारदा। उम्र 60 पार कर चुकी थी, लेकिन आंखों में आज भी ममता की वही चमक थी जो तब हुआ करती जब उसके दोनों बेटे छोटे छोटे पैरों से आंगन में भागते थे। शारदा देवी ने अपने जीवन का हर पल अपने बेटों की परवरिश में लगा दिया था। पति की जल्दी मौत के बाद उन्होंने अकेले ही विजय और राजेश को बड़ा किया था। दोनों को पढ़ाया, मेहनत करके अच्छा बनाया। एक ने सरकारी नौकरी पकड़ी, दूसरा प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा। दोनों ने शादी की, घर बसाया, लेकिन माँ वही रह गई, उसी पुराने मकान में अकेली। हर सुबह शारदा तड़के उठती, तुलसी में पानी देती, घर साफ करती, भगवान को भोग लगाती और फिर एक कोने में बैठ जाती। वो कोना अब उनका साथी बन चुका था, क्योंकि इंसानी साथ तो उनसे छिन चुका था। विजय और राजेश अब महीने में एक बार भी फोन नहीं करते थे, और जब फोन आता भी तो वही 2 लाइनें, हाँ माँ ठीक है, आप दवाई ले रही हो ना। फोन कट। शारदा की आंखें हर रविवार, हर त्योहार, हर जन्मदिन को दरवाजे की ओर देखी, कोई दस्तक नहीं। सन्नाटा उन्हें जवाब दिया। मोहल्ले की पूजा नाम की लड़की अक्सर उनके लिए खाना बना देती थी। पूजा अनाथ थी और शारदा को वो माँ कहकर बुलाती थी। एक दिन पूजा माँ से बोली, माँ आप अकेली क्यों रहती हो? राजेश भैया या विजय भैया को अपने पास बुला लो ना। शारदा ने धीमी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा माँ का मतलब अब बस पुरानी यादों में रह गया है। आजकल माँ को भी वक्त देखकर याद किया जाता है। पूजा की आंखें। राजेश और विजय दोनों भाई एक दूसरे से भी कम बात करते थे। दोनों के बीच बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी, जो अब घृणा बन चुकी। माँ हमेशा दोनों को एक समान ही प्यार देती, लेकिन बेटों को यही लगता कि माँ हमेशा दूसरे को ज्यादा चाहती है। एक दिन दोनों किसी रिश्तेदार की शादी में मिले। राजेश बोला, क्यों रे माँ के पास जाता है कभी? विजय बोला, तू कौन सा जाता है? हमेशा तो यही सुनती है कि माँ ने तुझसे ज्यादा मुझे चाहा। राजेश झल्लाया, क्यों नहीं चाहेंगी? तू ही तो उनके लाडले थे। मुझे तो हमेशा तुम्हारे कपड़े मिलते थे, तुम्हारे खिलौने, तुम्हारी किताबें। विजय ने भी ताना मारा, तू तो हर वक्त शिकायत करता रहा, माँ ने जो किया हमारे लिए ही किया, पर तू कभी समझा नहीं। राजेश चुप रहा, फिर बोला, अब क्या फायदा? माँ बूढ़ी हो गई है, अब उन्हें क्या चाहिए? प्यार, वही जो तू कभी दे नहीं पाया। विजय ने तंज कसा। दोनों चुप हो गए। इधर गांव में माँ की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। बुखार आता, कमजोरी बढ़ती, लेकिन वो किसी को नहीं कहती। एक दिन अचानक वो बेहोश हो गई। पूजा दौड़कर मोहल्ले के अंकल को बुलाने गई। अंकल ने एम्बुलेंस बुलवाई और उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, उम्र और तनाव दोनों ने असर किया है, इन्हें आराम चाहिए और अपनों का साथ। पूजा ने दोनों बेटों को फोन किया। राजेश ने कहा, मैं मीटिंग में हूँ। विजय ने कहा, मैं 2 दिन बाद आता हूँ। पूजा रो पड़ी, बोली, माँ मर गई तो फिर क्या करोगे? तब तो दौड़ आओगे ना। ये बात विजय और राजेश दोनों के दिल में तीर की तरह चुभी। अगले ही दिन दोनों अस्पताल पहुंचे। आईसीयू के बाहर बैठे दोनों भाइयों की आंखें नम थी। दोनों ने पहली बार बिना बोले एक दूसरे की ओर देखा। राजेश बोला, हम क्या कर रहे हैं यार? विजय की आंखों से आंसू बहने लगे। हम माँ के साथ नहीं, खुद के साथ भी जुल्म कर रहे थे। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर डॉक्टर बाहर आए। वो होश में है, पर दिल अब बहुत कमजोर हो गया है। उन्हें अब सिर्फ खुशी चाहिए, तनाव नहीं। दोनों दौड़कर माँ के पास पहुंचे। माँ ने आंखें खोली और दोनों को देखा। शारदा की आंखों से आंसू बह निकले। तुम दोनों आ गए बेटा? बहुत धीमी आवाज में पूछा। विजय माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ माफ कर दो, अब हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। राजेश भी रो पड़ा। माँ हम दोनों झगड़ते रहे, लेकिन आपसे ज्यादा प्यार किसी ने नहीं किया। माँ ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। बेटा माँ तो सिर्फ एक दिल है, उसमें तो दोनों बसते हैं। एक को निकाल दोगे तो पूरा दिल ही टूट जाता है। माँ की हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगी।
दोनों भाइयों ने फैसला किया अब माँ उनके साथ रहेंगी। 1 महीने विजय के पास, 1 महीने राजेश के पास। दोनों बहुओं से भी बात की गई। नीतू ने पहले नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन फिर मान गई। कविता ने भी धीरे धीरे माँ की अहमियत को समझा। अब घरों में फिर से माँ की हंसी गूंजने लगी थी। वो पूजा जो माँ के पास रोज आती थी, अब हफ्ते में 2 बार आती थी। शारदा ने उसके लिए भी घर में एक कोना बना दिया था। एक दिन माँ ने पूजा का हाथ पकड़कर कहा, बेटा तू मेरी बेटी थी, है और रहेगी। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। विजय, राजेश, नीतू, कविता सबने मिलकर एक बड़ा सा कमरा तैयार किया। जहां माँ का मंदिर था, उनका झूला था और उनकी पुरानी किताबें थी। अब माँ अकेली नहीं थी। उनका दिल अब हल्का था, चरक रहा था और आंखों में फिर से वही चमक लौट आई थी। एक दिन माँ ने कहा, बेटा अगर जिंदगी में कुछ भूल जाओ तो ये याद रखना, माँ के जैसा कोई नहीं होता। पूरे परिवार ने माँ को गले से लगा लिया। कहानी खत्म नहीं हुई थी। माँ के साथ अब हर सुबह पूजा होती थी। घर में फिर से वही बचपन की खुशबू थी। त्योहार अब पहले जैसे हो गए थे, जहाँ सब मिलकर बैठते, माँ के हाथों से बना हलवा खाते और अंत में एक ही बात कहते, हमने माँ को नहीं पाया होता तो हम कुछ भी नहीं होते। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी माँ है तो उनसे ज्यादा कीमती कोई नहीं। दीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि जो माँ एक दिन नहीं रही, पूरी जिंदगी अधूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, आपके दिल को छू गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपकी माँ से जुड़ी सबसे प्यारी याद क्या है और शेयर करें उन सब के साथ जो अपनी माँ को भूल गए हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानी। धन्यवाद। समाप्त।